हाँ तो बच्चों ये भी कंटिन्यूटी का वो क्वेश्चन है जिसमें कि आपको ए का वैल्यू फाइंड करना है। एट एक्स इक्वल टू 0 पे हमारा फंक्शन को कंटिन्यूअस सपोज कर लेना है और तब फाइंड करना है। क्योंकि आपको यहाँ ए का वैल्यू फाइंड करना है, इसका मतलब है कि फंक्शन को कंटिन्यूअस या तो सपोज कर लिया जाए या तो वो होगा पहले से, तभी ए को हम फाइंड कर सकते हैं। अदरवाइज हमें तो जब कंटिन्यूअस के बारे में नहीं जानकारी होगी तो प्राप्त करना मुश्किल होगा। तो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन का मीनिंग ये होता है कि आपका ये फंक्शन दिया हुआ है, इसमें फाइंड ए कर रहा है कि करना है कि ए का क्या वैल्यू होगा कि ये फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस हो जाए। इसका ये मतलब है कि ऑलरेडी इसे हमें 0 लेना होगा। तो अब जो है हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि फंक्शन बनेगा कैसे। तो हमें सपोज कर लेना है, सपोज f is continuous at x equal to 0। दैट इज, इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट एट द पॉइंट जो होगा और राइट हैंड लिमिट ये तीनों बराबर होंगे। ये फंक्शन दो ही हिस्से में है, तो आप एट द पॉइंट तो यूज करेंगे ही करेंगे, साथ में इसे चाहे इसे किसी एक को आपको ले लेना है। तो आप एलएचएल को ले चाहे आरएचएल के लो, दोनों के लिए तो यही पार्ट काम करेगा फंक्शन का। तो हम लोग एलएचएल को भी लेके चल सकते हैं, रेट द पॉइंट को लेके चल सकते हैं, और ये जो है हमारा इक्वल में रहेगा और इससे ए का वैल्यू निकल जाएगा। तो देखिए लिमिट एक्स टेंस टू 0 लेस देन एफ एक्स हम लोग लेंगे इसके लिए, और एट द पॉइंट का वैल्यू यहाँ पर कितना है 1। हम लोग आरएचएल को छोड़ रहे हैं। तो लिमिट एक्स यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या, एच टेंस टू 0 एफ 0 माइनस एच इक्वल टू 1। ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए। अब इसे एफ जो है माइनस एच है, यहाँ पर 1, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ माइनस एच, तो माइनस एच को यहाँ पुट करना होगा हमें। तो देखिए साइन स्क्वायर ए माइनस एच और नीचे में माइनस एच का स्क्वायर इक्वल टू 1। आसान तो लग रहा होगा ये देखने में किस तरह से बन रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें साइन स्क्वायर है और माइनस अंदर में है, तो आपको पता है कि साइन माइनस में बाहर आ जाता है, चूंकि स्क्वायर है इस पे तो माइनस एलिमिनेट हो जाएगा और यहां से भी माइनस एलिमिनेट हो जाएगा। आपको करना क्या है, सिंपली साइन एच बाई एच, यानी कि आपको ये वाले फॉर्मूले के बारे में जानकारी होगी। साइन एच अपॉन एच इसका 1 होता है वैल्यू, बस इसी रिलेशन में हमें इसे लेना है। तो देखिए माइनस तो स्क्वायर के चलते खत्म हो जाएगा, तो साइन एच और नीचे में भी एच, देखिए दोनों पर स्क्वायर इकट्ठा हम लोग ऐसे ले सकते हैं ना, क्योंकि दोनों में स्क्वायर है। अब देखिए इसको 1 बनाने के लिए क्या करना होगा हमें, सिंपल सी बात है कि नीचे जो है हमें यहाँ ए एच की जगह, यहाँ पर ए एच है तो यहाँ भी ए एच होना चाहिए। तो आपको क्या करना होगा, इसको फॉर्मूले में लाने के लिए यहाँ नीचे में ए लगाना होगा। तो आपको याद होना चाहिए कि आपने ये ए अपने तरफ से दिया है, तो इसको कैंसिल करने के लिए आपको यहाँ ए स्क्वायर देना होगा, तो ये 1 बन जाएगा बच्चों। अब ये हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ए का वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस 1 आएगा। दो वैल्यू आ रहा है 1 का, ए का प्लस माइनस 1। तो इस फंक्शन में ए की जो वैल्यू होगी +1 या -1, तब जाकर ये फंक्शन जो है हमारा कंटिन्यूअस रहेगा 0 पर। तो समझ में आ गया होगा। अब हमें इसे दूसरी बार रिडिफाइन करना है। जब x की जगह में हम लोग 0 के बजाय अगर 1 ले लें तो क्या होगी फंक्शन की कंटिन्यूटी। इसे आप लोग कॉपी करें, मैं उसको भी समझाता हूं इसके बाद में। हो गया। ओके अभी देखिए इस क्वेश्चन का जो सेकेंड पार्ट है वो क्या कहता है कि अगर x जो है a पर क्या कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। अब हमें क्या करना है, x इक्वल टू ए, दैट इज इसका मतलब क्या हुआ कि x इक्वल टू +-1 लेनी है। तो सबसे पहले हम फंक्शन को तैयार करते हैं a के प्लेस में 1 डाल करके। तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 डालने के बाद ये बनेगा साइन एक्स स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर।
ए की वैल्यू हमने क्या डाल दी 1, और ये तो पार्ट हम लोग कह सकते हैं कि डज नॉट इक्वल टू 0 पे एक्टिव है और ये इक्वल टू 0। अगर +1 और -1 कुछ भी डालेंगे हमारा फंक्शन यही प्राप्त होने वाला है। तो अब जैसा कि आप लोगों को समझ में आ गया कि 0 पर कंटिन्यूअस होने के लिए ए की वैल्यू होनी चाहिए थी +-1, और फिलहाल हमारा जो फंक्शन है ए का वैल्यू 1 डालने से या -1 डालने से यही प्राप्त हो रहा है, और ये फंक्शन 0 पर अब कंटिन्यूअस होगा। सिंपल सी बात है कि हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने कंटिन्यूअस मान करके ही ए का वैल्यू निकाला था। अब आगे हमें कहा जा रहा है कि क्या x इक्वल टू 1 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो जब ये 0 पे कंटिन्यूअस है, क्योंकि 0 पर ये फंक्शन स्प्लिट हुआ था, इसके अलावा हम 0 के आगे और पीछे किसी भी पॉइंट पर निकालेंगे तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस ही बना रहेगा, क्योंकि ये फंक्शन को सिर्फ खतरा किस पॉइंट पे था 0 पे। ये फंक्शन को सिर्फ अगर प्रॉब्लम थी कंटिन्यूअस होने की तो वो पॉइंट थी 0। अगर 0 पर ये कंटिन्यूअस हो गया तो उसके बाद कोई भी पॉइंट पर अगर हम बात करें 1 पर 2 पर 3 पर किसी पर भी, तो हमारे लिए यहाँ पॉइंट x इक्वल टू a बोला गया था। तो यानी x का वैल्यू हम लोग या तो +1 लेंगे या तो फिर -1, और ये दोनों पर हमारा ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस ही बना रहेगा, क्योंकि सिर्फ 0 पर ही इसको डिसकंटिन्यूअस होने की संभावनाएं थी, और उसे भी हम लोगों ने दूर कर दिया है ए की वैल्यू को फाइंड करके। इसका मतलब है कि इट विल बी कंटिन्यूअस एवरीवेयर नाउ। ओके, चलिए।